नमस्कार भाइयों। आज हम दिखाते हैं आपको कुरान का सार। इसको सृष्टि रचना भी कहते हैं। ये हो भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप किसी भी कुरान शरीफ से आप मिला सकते हैं और साथ में गीता से भी प्रमाण कर देंगे। दोनों एक साथ, एक ही बोलने वाला एक ही है। ये कुरान देखिए, पाक कुरान का सार, सूरत फुरकान 25 है, 5259। 52 में क्या कहता, तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। 52 खत्म हुआ 53 में। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया, चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला, एक का खारी कड़वा, दोनों में मजबूत रोक बना दी लगा दी, कहीं इतना ही डिफरेंस है। आयत नंबर 54। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसे साहिबे नस्ल यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। ठीक है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। अब हम आते हैं 55 में। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हुए हैं। परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं। और 56 में। और ये पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने के लिए, अजाब से डराने के लिए भेजा है। आयत नंबर 57 में। उन लोगों से कहो कि मैं तुमसे कुछ अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ठीक है? हम 58 में आते हैं। और ये पैगंबर उस जिंदा पे भरोसा रख, चैतन्य कर दिए, भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफों के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। वो अल्लाह जो है अपने काफी खबरदार है, वो सब जानता सबके बारे में। 59 में गीले कर दिया। आप देखिए, जिसने आसमान और जमीन को जो कुछ उसके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पे जाग बिराजा। वह अल्लाह बड़ा रहमान, उसकी खबर किसी इल्म वाले से पूछो, बाखबर इल्म वाले से पूछो। कह दिया उसने, और रहमान है, रहम करने वाला, उसकी बाखबर किसी इल्म वाले से पूछो। आप दिखाते हैं गीता में, ये बोलते हैं ना, मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिंदा पे भरोसा रखो। वो गीता भी यही बात बोलती है। वो बोलती है तत्दर्शी संत कौन है। ठीक है भाइयों, तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। आपस में लड़ना बंद कीजिए, तो दोनों को सार को समझ जाइए। आइए दिखाते हैं गीता। ये देखिए, ये है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। हम खोलते हैं गीता अध्याय 18। देख सकते हैं गीता अध्याय 18। ये है गीता अध्याय 62 का, 18 का 62। ये भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कह रहा, तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दिखाते हैं आपको 46 इसी का 18 का। देखो, ये 18 का 46। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वो स्वाभाविक कर्म जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जैसे जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रचना की, पानी के बूंद से सबको बनाया, किसी का दामाद किसी का बेटी बनाया, ऐसे यहाँ भी ये सेम बोल रहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण की उत्पत्ति हुई है, जिससे समस्त व्याप्त है, नॉर्मल भक्ति से मिल जाता है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। नाश रहित तू उसको जान जिससे समस्त संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, इस उस अविनाशी है, उस अविनाशी, इसने बोलने वाला बोला उस अविनाशी है, इसने उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। बोला नाश रहित उसको जान। मुझे बोला तेरे मेरे बहुत जन्म हो जाए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो है नाश रहित, इसे बोलता ना जब कभी
जिंदा पे भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है, तो यही बोल रहा था, ना सही तो उसको जान, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। तो कोई भी मारने में समर्थ नहीं है उसको। आइए दिखाते हैं आपको श्लोक 21 गीता अध्याय। ये देखो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। जिस सनातन अभक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं होते, मेरा परम धाम है, बोलता हमारा भी धाम हुई है। ध्यान दो भाई, मेरा भी परम धाम है। ये बोलता है, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत, जिस सच्चिदानंद परमात्मा को ये समस्त जगत परिपूर्ण और सनातन अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा को तो अन्न भक्ति से ही प्राप्त होता है। भक्ति भी अलग है। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको परमात्मा है कौन। गीता अध्याय 15 श्लोक में देखिए, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 है, हमने मोड़ के रखा है। 17 का हिंदी यहाँ है। उत्तम पुरुष अन्न ही है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यों अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। नासी परमेश्वर परमात्मा इस पर कहा गया, वो तो अन्न ही है। वो बताएगा कौन? कुरान शरीफ बोला ना, जिंदा पे भरोसा रख जब तो मिलने वाला नहीं है। जिसने किसी के पानी के बूंद से बेटा बेटी को पैदा किया, दामाद बनाया, उसकी खबर कोई खबर बताएगा? इसकी खबर कौन बताएगा? आप दिखा दो, गीता बताएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधम माने शाखा, नीचे शाखा वाले, संसार रूपी परिवेश के अविनाशी कहते हैं। संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा विभाग जिसके पत्ते गए गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता, वेद ज्ञान को जानने वाला, वो तत्दर्शी संत है, वो बताएगा। यह है गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाके समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी कपट सेवा करने छोड़कर, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्दर्शी संत तुझे बताएगा, और जैसे कुरान से बोला बाखबर उपदेश बताएगा, यहाँ तत्दर्शी संत बताएगा। भाइयों ध्यान दो, कुरान का ज्ञान देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला एक ही है। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाइयों, नमस्कार।